तो दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना होगा और एंड तक देखना होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने ऐसी आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप बिल्कुल जनवरी से पढ़कर 95% ला सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप वो टिप्स जान जाएंगे कि वो क्या है, क्योंकि मैं आपको जनवरी से बता रहा हूँ क्योंकि जनवरी आने वाला है और सभी जो छात्र छात्राएं हैं वह सोच रहे हैं कि अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है तो कैसे तैयारी करें, क्योंकि जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक आप कुछ पढ़े नहीं हो कोरोना के कारण और कुछ आपने पढ़ा नहीं है और आप कुछ समझ नहीं पाए हो। ये वीडियो 3 तरीके के छात्र देख रहे होंगे, स्टूडेंट देख रहे होंगे, जिन्होंने एक तो वो जो थोड़ा थोड़ा पढ़ते आए होंगे, उन्हें थोड़ा थोड़ा आता है, बोर्ड एग्ज़ाम में वो कर सकते हैं, और एक जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो ये भरोसे है कि कोरोना दोबारा से आ जाए और एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, और तीसरे वो है जो रेगुलर पढ़ते आए होंगे, उन्होंने अपना सिलेबस जो कंप्लीट कर लिया है वो अब रिवीजन की तैयारी कर रहे हैं। इन तीनों कैटेगरी में से एक भी कैटेगरी के हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। इस वीडियो के बाद आप खुद पढ़ने बैठ जाओगे और आपके 95% बोर्ड में आएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसका आपको फॉलो करना है और आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेहनत करनी होगी। ऐसी कोई वीडियो नहीं है जिसे देखने के बाद आप सीधा 95% ले आओ। आपको अपनी भी मेहनत दिखानी होगी और आपको खुद मेहनत के साथ आपको पढ़ना होगा जिससे कि आपके 95% आए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आती रहेगी, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो चलते हैं आगे। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको ज़रूर एक टाइम टेबल बनाना चाहिए। अगर आपके पास टाइम टेबल नहीं है तो आपको बनाना चाहिए। टाइम टेबल बनाने से होता क्या है, जब आप कभी भी पढ़ने बैठते हो और आपका मन करता है पढ़ने के लिए, कभी भी बैठते हो पढ़ने को, तो आप ये सोचने लग जाते हो, आधे से 1 घंटा तो आपको यही सोचने में लग जाता है कि मैं इस समय कौन सा सब्जेक्ट पढूं, क्या पढूं, और जो भी आप सोचते हो वो आप ये आधा 1 घंटा तो नहीं गवा देते हो सोचने में कि मुझे पढ़ना क्या है। अगर आपने पहले से एक शेड्यूल बना रखा होगा तो आपको सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सीधा अपनी बुक्स निकालेंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। और टाइम टेबल बहुत ज़्यादा मायने रखता है बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। अगर आप टाइम टेबल को ध्यान से फॉलो करेंगे जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो वो आपको बिल्कुल 90% तक लाने में आपकी हेल्प करेगा। अगर आप उसे डेली फॉलो करेंगे तो आपके 95% तक भी आ सकते हैं और आप बोर्ड में धमाल मचा देंगे। आप स्कोर फोड़ देंगे, 95% आपके आ जाएंगे। पर आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, टाइम को सेव करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, आप दिन भर मोबाइल चलाते रहते हो, खेलना कूदना घूमना, अपने दोस्तों से बात करना, व्हाट्सएप ट्विटर, इन सब चीज़ों को आपको चलाना बंद करना है। आपको इन सब चीज़ों को थोड़े दिनों के लिए बंद कर देना है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 95% लाने हैं। अगर आप ये सब चीज़ें कुछ समय के लिए छोड़ दोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों को चलाते रहोगे तो आप अपनी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाओगे और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है और जनवरी फरवरी मार्च ये सिर्फ 3 महीने बचे हैं, दिसंबर का महीना भी जाने वाला है। आपको मेहनत से पढ़ना है और सभी सब्जेक्ट पे ध्यान से पढ़ना है और ऑल सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन करना है जिससे आपके 95% तक आए। और आपको एक कॉपी बना लेनी है, आपको या एक डायरी बना लेनी है, जिसमें आपको क्या करना है मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ये जो पॉइंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, कि आप अगर इसे नहीं देखोगे तो आपका वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी यूट्यूबर ये टिप्स नहीं बताएगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहेगा। चलिए मैं आपको एक टाइम टेबल दिखाता हूँ जिसके अकॉर्डिंग आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं, जिसका यूज़ मैंने करा था और मैं अच्छी परसेंटेज लाया था बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वो शेड्यूल है, टाइम टेबल। आप इसे अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। पहले आप इसे देख लीजिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि टाइम टेबल है। और आपको अगर अच्छे स्कोर लाने हैं तो आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। सुबह जल्दी उठ के आप पढ़ोगे तो वो आपको जल्दी याद होता है, आप जल्दी याद कर पाएंगे, ये बहुत अच्छी बात है। आपको 4 बजे से 5 बजे तक आपको अपना जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है आपको वो पढ़ना है। जैसे कि मैं फ़िज़िक्स मैंने 4 से 5 में पढ़ता था,
आपको भी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना है। और आपको क्या करना है, आपको शुरू में जब आप सुबह उठे तो आप थोड़ा सा फ्रेश हो जाए और आपने इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बैठ जाए। और आपको फिर 1 घंटा पढ़ने के बाद अगर आप चाहे तो 5 मिनट का गैप ले सकते हैं। 5 मिनट गैप लेने के बाद आपको फिर दोबारा से बैठ जाना है 5 बजे से 6 बजे तक। अपना जो हार्ड सब्जेक्ट है, आपको पहले इजी सब्जेक्ट पढ़ना है। इजी पढ़ने के बाद आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में, फिर आपको एक हार्ड सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आप शुरू में ही हार्ड सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपका पढ़ाई से मन हट जाएगा और आप दोबारा से सो जाएंगे जाके, फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो सर्दी आ रही है, सर्दियों में सभी का मन नहीं करता सुबह उठ के पढ़ने का, और जैसे तैसे हम उठ भी जाते हैं तो हार्ड सब्जेक्ट पढ़ के हम गुस्सा हो जाते हैं और हम दोबारा से जाकर सो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको हार्ड सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर आपको स्कूल कॉलेज, आप कहीं भी ट्यूशन भी जाते हो तो आपके लिए मैंने यहाँ गैप छोड़ दिया है। आप 7 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका जो भी मन करे आप वो कर सकते हैं। स्कूल कॉलेज होमवर्क आपका जो भी हो, मैंने यहाँ गैप छोड़ दिया है। इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी दोपहर की शिफ्ट है तो आप उसके अनुसार बना सकते हैं, और आप सुबह पढ़ते हैं तो यह टाइम टेबल आपके लिए बहुत बढ़िया है। फिर आपको स्कूल से आने के बाद आपको थोड़ा आराम करना है, खाना पीना है, फिर आपको बैठ जाना है 2 बजे से। 2 बजे से आपको 3 बजे तक पढ़ना है। 3 बजे आपको 2 से 3 आप वो अपना जो सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपका मन लगता हो। ये आप सोच लीजिए कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आता हो, वो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है दोपहर के टाइम। आपको एक अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपको सुबह पढ़ना है, और जो आपका जो हार्ड सब्जेक्ट है आपको वो भी सुबह ही पढ़ना है। इजी सब्जेक्ट पढ़ने के बाद फिर आपको दोपहर में आप बायो पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास मैथ है तो बहुत अच्छी बात है, आप दोपहर में मैथ भी सॉल्व कर सकते हैं, मैथ के क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, आप फिर से 5 मिनट का गैप ले सकते हैं। 5 मिनट का गैप लेने के बाद आपको फिर 3 बजे से बैठ जाना है दोबारा से स्टडी करने के लिए। 3 बजे से आपको फिर 4 बजे तक दोबारा से 1 घंटा स्टडी करनी है हिंदी सब्जेक्ट में। हिंदी एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जिसके अगर कम नंबर आते हैं तो सारी जो परसेंटेज वो बिगड़ जाती है। आपको हिंदी पे भी ज़्यादा ध्यान देना है। बहुत से लोग हैं जो हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हिंदी पढ़ने के बाद आपको फिर आ जाना है 9 बजे। मैंने यहाँ बीच में गैप इसलिए छोड़ दिया कि बहुत से लोग ट्यूशन जाते हैं और उनका अदर काम होता है वो जो उन्हें करना होता है, इसलिए मैंने बीच में गैप छोड़ दिया है 2-3 घंटे के लिए। फिर आपको 9 बजे आ जाना है। आप 9 बजे तक निफ्राम हो जाएंगे खाना खा के, और अदर काम जो भी आप करते हैं उसे करने के बाद फिर आपको 9 बजे से 10 बजे तक जो आपका एक सब्जेक्ट रह चुका है, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रह चुका है, आपको इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश ये भी मेन सब्जेक्ट है और हिंदी ये भी मेन सब्जेक्ट है। आपको इन्हें पढ़ना है, और आप अगर इन दोनों सब्जेक्ट में अच्छी परसेंटेज लाते हैं और आप इनमें भी ले आते हैं, अगर आप हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं और आप इन तीनों में सब्जेक्ट ले आते हैं तो आपकी परसेंटेज नहीं बनती। आपको ऑल सब्जेक्ट में अच्छी परसेंटेज लानी है, अच्छे नंबर लाने हैं, जब भी आप 90% तक पहुंच पाओगे। फिर इसके बाद आप 10 से 10:30 अपना जो आपने सुबह से शाम तक जितना भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज़ करना है। रिवाइज़ आपको कर लेना है। और मैं आपको बताता हूँ, ये सब काम तो हो गया है। फिर आप टाइम टेबल ये हो गया, आपने टाइम टेबल जिस वजह से बनाया है आपको कारण भी लिखना है। जैसे कि आपको टारगेट अपना लिखना है। टारगेट आप अगर लिखते हो तो आप देखने के बाद मोटिवेट हो जाते हो कि आपने यहाँ 95, आप यहाँ 90-95 जितना भी लिखना चाहते हैं अपना टारगेट आपको वो लिखने लेना है। टारगेट लिखने से आपको बहुत फ़ायदा होता है, आप उसके अकॉर्डिंग मेहनत करते हो, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो। अगर आपको अपना टारगेट ही नहीं पता तो आप मेहनत नहीं करोगे, इसलिए आपको टारगेट अपना पता होना चाहिए। फिर आपको जो है मैंने यहाँ लिख रखा है कि आपको सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। जैसे आप सुबह कोई भी सब्जेक्ट लेते हो तो उसका आपको नोट्स रिवीजन करने हैं, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि टीचर ने या किसी मॉडल पेपर में आपको उन्हें कर लेने हैं, और आप उनकी थ्योरी पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने बायोलॉजी में लिख रखा है कुछ डायग्राम, तो डायग्राम बायो में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए मैं यहाँ डायग्राम लिख रखा है और डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। और ग्रामर में इंग्लिश में आपको पता ही है, ग्रामर आधे नंबर की तो ग्रामर होती है, आधी ग्रामर। ट्रांसलेशन ये भी बहुत ज़्यादा होता है, और लॉन्ग आंसर ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि ये तो टाइम टेबल हो गया। अगर आप ये टाइम टेबल फॉलो कर लेते हैं तो आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज आ सकती है। और इसके अलावा भी मैं आपको एक और टिप्स बताता हूँ। ये टिप्स नंबर 1 हो गई। जो टिप्स नंबर 2 है आपको उसे ध्यान से देखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
जो मैंने आपको बताया था इस टिप्स के बारे में अब बात होने जा रही है। आपको यहाँ एक नोटबुक बनानी है या एक छोटी सी आप डायरी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी डायरी बना रखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपको कहीं भी 5-10 रुपये में मिल जाएगी, आपको बना लेनी है। और आपको इसमें अपना जो नोट्स है वो लिख लेना है। ये नोट्स लिखने के बाद आपको लिखना है यहाँ डेली रूटीन। अगर आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं और आप टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और आपको लिखना भी है कि मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ूँगा और इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ूँगा, क्या करूँगा। आपको अगर अपना एक डे का शेड्यूल बना लेते हैं तो आप अपने उसे आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आप अपने पूरे दिन का शेड्यूल रात को बना के सो सकते हैं और उसे फॉलो करके आप खुद मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आप इन जो टिप्स मैंने बताई है इन दोनों का आप यूज़ करते हो तो आपके 95% आने से कोई नहीं रोक सकता। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस करना। तो इस चैनल पर आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।